अस्सलाम वालेकुम विरगोज़, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में इस हफ़्ते का मुकम्मल तज्ज़िया लेकर हाजिर हूं। ये हफ़्ता 5 अगस्त से शुरू होगा, 11 अगस्त तक चलेगा। अनकरीब बड़ी खुशखबरियों का दौर शुरू होने वाला है विरगोज़ आपके लिए। इस हफ़्ते सितारों से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, आपके सामने रखता हूँ। इस हफ़्ते सितारों की चाल में खुशबख्ती का सितारा आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर है। हफ्ते की इब्तिदा तो अच्छी सिचुएशंस के साथ हो गई, जुपिटर आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से इनकम में इजाफा होगा। इस इजाफे की वजह से मूड खुशगवार रहेगा। इस खुशगवार मूड की वजह से ज़िंदगी में लुत्फ़ अंदोज़ी का पहलू बढ़ जाएगा। सैर व सियाहत को भी दिल करेगा, ब्यूटी लविंग नेचर में भी इजाफा होगा, दोस्त अहबाब से भी खूब बातचीत होगी। खुशबख्ती के इस दौर की वजह से आपके ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। ये ताल्लुकात अजीज़ व अकारब और सराउंडिंग से है। अलबत्ता मियाँ बीवी के ताल्लुकात में थोड़ी सी मिला जुला रुझान रहेगा, कभी नाराज़गी होती रहेगी और कभी आपकी कामयाबियों की वजह से, आपके अच्छे मूड की वजह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात बेहतर भी हो जाएंगे, कभी थोड़ी बहुत नाराज़गी भी रहेगी। ये हफ्ता मिला जुला है। इस हफ्ते में मैं क्लियर कट ये नहीं कह सकता हूँ कि ये रिश्तेदारी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मिला जुला रुझान है तो गुजारा हो ही जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़मीन ज़रात से रिलेटेड, ख़ानदानी जायदाद से रिलेटेड, विरासती जायदाद से रिलेटेड जो मसाइल आप फेस कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है तो वो रिड्यूस होते हुए देख रहे हैं। वालिदैन की दुआएं और वालिदैन की मदद आपको इस हफ्ते हासिल रहेगी। इसकी वजह से भी आपकी करेज में बेतहाशा, जुर्रत में बेतहाशा इजाफा देखने को मिलेगा। स्टार सिचुएशन क्योंकि बहुत लकी है, बहुत प्लेजेंट है, बहुत प्रोडक्टिव और मुनाफा बख्श है, तो किसी काम की इब्तिदा करना हो तो इस वक्त की जा सकती है। अगर किसी काम का रिस्क लेना हो तो लिया जा सकता है। अगर किसी काम की को कैंपेन चलानी है तो इस वक्त की जा सकती है। किसी से कमिटमेंट करनी है तो की जा सकती है। खरीदो फरोख्त करनी है तो की जा सकती है। यहाँ तक कि जो शादी के लिए, रिश्ता अज़दवाज के लिए पैगाम रसानी का काम करना होता है वो भी किया जा सकता है। विरगोज़ में कमी है कि वो अजनबी लोगों से ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो पाते, इसलिए जिन लोगों का वास्ता विरगो से पड़ने वाला है वो इनको इनकी फितरी कमज़ोरी समझकर इनके साथ ज़रा अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। अगर इब्तदाई तौर पर विरगो आपके साथ बहुत फ्रैंक नहीं भी होते तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़रूर हो जाएंगे। जो रिश्तेदारी में ये वाला फ्रैंकनेस ज़रूर मदद देगा। उसके अलावा विरगोज़ को थोड़ा कंजूस माना गया है, ये उनकी फितरी सलाहियतों में से एक है। अगर इस पर विरगोज़ अपना कुछ दस्तरस हासिल करें और अपनी कंजूसी को या अपनी इस तरह की गैर ज़रूरी जो एक आदत है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अपनी फ्रैंकनेस को बढ़ाने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा है। अपने कंप्लेंस लेवल को कम करने के लिए अपना बर्थ स्टोन ज़रूर पहने। मैंने बड़े बड़े विरगोज़ देखे जो अपनी ज़ात पर, अपनी सलाहियतों पर बड़ा काम करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कम ही कामयाब होते देखा है कि वो अपनी शिकायत को दूर कर सकें। उन्हें सिस्टम से अक्सर ही कंप्लेन रहती है। फिर हमने बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर 15 साल में उनको उनके बर्थ स्टोन से उनकी कंप्लेंस को और उनके मूड स्विंग्स को कम किया है। आपके बर्थ स्टोन में येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, वाइट सफ़ायर, रेड सफ़ायर, ये बहुत अच्छे पत्थर हैं आपके लिए। आपकी एनर्जीज़ की जो नेगेटिव साइड है उसको ओवरकम करने में बहुत मददगार साबित होंगे। ये हफ्ता काफ़ी प्रोडक्टिव है। अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा क्योंकि चांद ज़िलहज का हो जाएगा, होपफुली 12 को या 13 को, तो वो आपके लिए और ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ करेगा। आपके अगले दौर में काफ़ी मैं बड़ी खुशखबरियाँ देखता हूँ। उन खुशखबरियों को सुनने के लिए और कैश करने के लिए आप इस वीडियो को अगले हफ्ते भी ज़रूर देखिएगा, अगले हफ्ते की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लेकिन उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। वस्सलाम। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।